आज हमारी एक्सेल सीरीज़ की 5th वीडियो है। आज के इस अध्याय में हम होम मेनू बार के अंदर फ़ॉन्ट टूल बार का यूज करना सीखेंगे। हमने यहाँ पे फ्रंट हब नाम से एक टेक्स्ट लिखा। अब हम इस टेक्स्ट को बोल्ड करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमारे पास शॉर्टकट की है Ctrl+B, और हम ऑप्शन की हेल्प से भी इसको बोल्ड कर सकते हैं। पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, फिर बी आइकन के ऊपर क्लिक करें। आप देखोगे कि वो टेक्स्ट बोल्ड हो गया। अगर हमें इस टेक्स्ट को इटालिक करना है तो उसके लिए शॉर्टकट की है Ctrl+I, और ऑप्शन की हेल्प से भी हम इसको इटालिक कर सकते हैं। पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, फिर आई आइकन के ऊपर क्लिक करें। आप देखोगे कि वो फ़ॉन्ट थोड़ा सा तिरछा हो गया। अगर हमें किसी टेक्स्ट के नीचे लाइन ड्रॉ करनी है तो उसके लिए हमारे पास ऑप्शन है यू अंडरलाइन। जैसे ही मैं अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करूँगा तो आप देखोगे टेक्स्ट के नीचे एक लाइन ड्रॉ हो गई। हम Ctrl+U शॉर्टकट की हेल्प से भी इसके नीचे लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। अगर हमें किसी टेक्स्ट के नीचे 2 लाइन ड्रॉ करनी है तो उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें और यहाँ यू के साथ वाली एरो पर क्लिक करें और डबल अंडरलाइन के ऊपर क्लिक करें। आप देखोगे कि फ्रंट हब के नीचे 2 लाइनें ड्रॉ हो गई। उसके बाद मैंने टेक्स्ट लिखा फ्रंट हब। मैं फ्रंट हब का फ़ॉन्ट फेस चेंज करना चाहता हूँ, तो मैंने यहाँ एरो के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से जो भी थीम फ़ॉन्ट आप अप्लाई करना चाहते हैं वो सिलेक्ट करें। मैंने यहाँ से अल्जीरियन को सिलेक्ट किया, तो आप देखोगे कि टेक्स्ट का फ़ॉन्ट फेस चेंज हो गया। अगर हमें टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो यहाँ एरो के ऊपर क्लिक करें। आप अपनी इच्छा अनुसार उसका साइज़ कितना भी इंक्रीज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखोगे कि आप मैक्सिमम लिमिट 72 दी है। अगर हमें इससे भी ज़्यादा टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ करना है तो यहाँ पर क्लिक करें और जो भी आप साइज़ देना चाहते हैं वो साइज़ यहाँ पर मेंशन करें। जैसे मैं यहाँ पर 120 करता हूँ। आप देखोगे कि टेक्स्ट का साइज़ 120 इंक्रीज़ हो गया। उसके बाद अगर टेक्स्ट का साइज़ आपको इंक्रीज़ करना है और डिक्रीज़ करना है तो हमारे पास ये शॉर्टकट की है इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ और एक है डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़। जैसे आप इंक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर क्लिक करोगे तो आप देखोगे कि टेक्स्ट का साइज़ इंक्रीज़ हो रहा है, और जैसे ही आप डिक्रीज़ फ़ॉन्ट साइज़ के ऊपर क्लिक करोगे आप देखोगे फ़ॉन्ट का साइज़ डिक्रीज़ हो रहा है। अगर हमें अपने टेक्स्ट के बैकग्राउंड और फोरग्राउंड कलर को चेंज करना है तो हमारे पास यहाँ पर एक फिल कलर नाम से ब्रैकेट दे रखी है। इसके ऊपर क्लिक करें और जो कलर आप सेलेक्ट करोगे वो बैकग्राउंड कलर टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई हो जाएगा। जैसे मैंने यहाँ पर रेड के ऊपर क्लिक किया और फोरग्राउंड कलर टेक्स्ट का मैंने वाइट किया। आप देखोगे कि टेक्स्ट का बैकग्राउंड कलर ब्लैक हो गया और फोरग्राउंड कलर वाइट हो गया। आप अपनी इच्छा अनुसार कोई भी कलर फिल कर सकते हैं। अगर आपको यहाँ पर दिए गए कलर में से कोई कलर पसंद नहीं है तो आप मोर कलर के ऊपर जाकर यहाँ से अपना कोई भी कलर सेलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद हमारे पास अगला ऑप्शन है मोर बॉर्डर्स। अगर हमें यहाँ पे मैंने टेक्स्ट लिखा फ्रंट हब। अब मैं फ्रंट हब के चारों तरफ या किसी पर्टिकुलर जगह पर कोई बॉर्डर लगाना चाहता हूँ, तो पहले उस टेक्स्ट को सेलेक्ट करें, फिर यहाँ एरो के ऊपर क्लिक करें। अब यहाँ पर आपसे पूछेगा कि आप बॉर्डर को कहाँ लगाना चाहते हैं, बॉटम में, टॉप पे, लेफ्ट में। अगर आप बॉटम में लगाना चाहते हैं तो मैंने बॉटम बॉर्डर के ऊपर क्लिक किया। आप देखोगे कि बॉटम पर बॉर्डर क्रिएट होगा। ऐसे ही अगर आप
इसके चारों तरफ बॉर्डर लगाना चाहते हैं तो ऑल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करें। आप देखोगे कि इसके चारों तरफ बॉर्डर लग गया। इसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास बॉटम डबल बॉर्डर। अगर आप बॉटम में डबल लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं बॉर्डर के लिए तो उसके लिए बॉटम डबल बॉर्डर के ऊपर क्लिक करें। आप देखोगे कि यहाँ पर डबल लाइन बॉटम में एज ए बॉर्डर लग गई। उसके बाद अगला ऑप्शन है हमारे पास ड्रा बॉर्डर। अगर आप खुद से बॉर्डर ड्रा करना चाहते हैं तो आप खुद से भी बॉर्डर को ड्रॉ कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्रंट हब और उसके बाद एरो के ऊपर क्लिक किया मैंने और ड्रॉ बॉर्डर। अब ड्रॉ बॉर्डर के ऊपर क्लिक किया तो जहाँ भी आप बॉर्डर ड्रॉ करना चाहते हैं माउस के लेफ़्ट बटन को दबाकर वहाँ पर लाइन ड्रॉ करें। जैसे मैंने यहाँ लेफ़्ट में लाइन ड्रॉ की तो आप देखोगे कि एक बॉर्डर ड्रॉ हो गया। अगर मैं राइट में बॉर्डर लगाना चाहता हूँ तो माउस के लेफ़्ट बटन दबाकर लाइन ड्रॉ करो तो आप देखोगे कि राइट में बॉर्डर लग गया। अगला ऑप्शन है हमारे पास ड्रॉ बॉर्डर ग्रिड। अगर आप बॉर्डर को एज ए रो और कॉलम की तरह ड्रॉ करना चाहते हैं तो ग्रिड की तरह तो आप बॉर्डर ग्रिड की हेल्प से वो कर सकते हैं। जैसे मैंने यहाँ पे इसको ड्रॉ किया, आप देखोगे कि बॉर्डर एज ए ग्रिड की तरह लग गया। अगला ऑप्शन है हमारे पास इसमें इरेज बॉर्डर। अगर मैंने यहाँ पे जैसे लिखा मैंने यहाँ पे बॉटम में बॉर्डर लगा दिया। अगर आप इस बॉर्डर को इरेज करना चाहते हैं मैंने यहाँ पे लिखा फ्रंट हब और मैंने इसके चारों तरफ एक बॉर्डर लगा दिया। आप देखो इस चारों तरफ बॉर्डर लग गया। अब मैं इस बॉर्डर को इरेज करना चाहता हूँ तो यहाँ मोर बॉर्डर की एरो पे क्लिक करें और इरेज बॉर्डर पर जाएं। अब जैसे ही आप इरेज को जहाँ भी बॉर्डर के ऊपर लेके जाओगे वो बॉर्डर वहाँ से इरेज हो जाएगा और माउस के लेफ़्ट बटन को आपको दबाए रखना है। जैसे मैंने यहाँ लेफ़्ट में इरेज किया तो आप देखोगे कि लेफ़्ट से जो बॉर्डर हमने लगाया था वो इरेज हो गया। अब मैं राइट से करना चाहता हूँ तो माउस के लेफ़्ट बटन को दबाकर राइट के ऊपर क्लिक करें तो राइट से वो बॉर्डर इरेज हो जाएगा। अगला ऑप्शन हमारे पास लाइन कलर। आप जो बॉर्डर ड्रॉ करोगे उसकी लाइन का कलर कैसा देना चाहते हो। जैसे मैंने यहाँ पे लाइट ब्लू को सिलेक्ट किया और अब मैं लाइन ड्रॉ करता हूँ तो आप देखो जो लाइन ड्रॉ हो रही है उसका कलर ब्लू है। अगला ऑप्शन है हमारे लाइन स्टाइल। आप जो भी लाइन ड्रॉ करना चाहते हैं उसकी स्टाइल कैसी होनी चाहिए। जैसे मैं यहाँ पर ये डॉट वाली लाइन सेलेक्ट कर रहा हूँ। अब आप बॉर्डर लगाओगे तो डैश वाली लाइन ड्रॉ होगी बॉर्डर में। आप देखो यहाँ पर डैश वाली लाइनें दिख रही हैं। अगर आपको नहीं दिखाई दे रही तो आप दूसरा कलर लो। यहाँ पे मैंने यहाँ पे कलर लिया रेड। अब आप ड्रॉ करके देखो, अब देखो आपको डॉट डॉट वाली लाइन दिख रही होंगी। अगला ऑप्शन है हमारे पास मोर बॉर्डर। मोर बॉर्डर में पहला ऑप्शन है पास नंबर। मैंने नंबर के ऊपर क्लिक किया। अब आपसे पूछ रहा है कि जो भी नंबर आप सेल के अंदर एंटर करोगे तो वो कितने डेसिमल प्लेस तक होना चाहिए। मैंने यहाँ पे सेलेक्ट किया एक कि डेसिमल के बाद एक डिजिट आए सिर्फ और उसके बाद ओके पे क्लिक किया। अब यहाँ पे मैंने लिखा 85.48। अब ये लास्ट वाली वैल्यू अगर 5 से बड़ी होगी तो 4 के अंदर एक इंक्रीज हो जाएगा और हमने वहाँ पर डेसिमल पॉइंट में डेसिमल के बाद एक डिजिट आनी चाहिए वो सिलेक्ट किया। तो जैसे ही हम एंटर मारेंगे सेल को सिलेक्ट किया मैंने, उसके बाद फ़ॉन्ट पे गया और यहाँ पर नंबर को सिलेक्ट किया और नंबर
और मैंने लिखा यहाँ पे 1 डेसिमल पॉइंट तक वैल्यू आनी चाहिए। ओके, अब यहाँ पे मैंने लिखा 45.4899। अब आप देखोगे कि यहाँ पर डेसिमल के बाद 4 वैल्यू दे दी मैंने, और जैसे ही मैं एंटर मारूंगा आप देखोगे कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू आई है, क्योंकि मैंने वहाँ पर ऑप्शन में जाके वहाँ पर सेट कर दिया था कि डेसिमल के बाद सिर्फ एक ही वैल्यू आए। अगला जैसे यहाँ पे है टाइम, अगर मैंने यहाँ पे कर दिया 1:30 PM, तो यहाँ टाइम के बाद PM लिखा हुआ है। जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करोगे और यहाँ पे आप टाइम लिखोगे 2:30, और मैंने यहाँ पर टाइम के बाद AM PM कुछ नहीं लिखा है, मगर जैसे ही आप एंटर मारोगे वहाँ टाइम के बाद AM लिख के आ जाएगा, क्योंकि मैंने वहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट टाइम AM PM के नाम से सेट किया था। kg 8 kg। अब इन दोनों का सम किया, दोनों वैल्यू सेलेक्ट की, एंटर। आप देखोगे कि इनका सम 0 आया है, जबकि इन दोनों का सम 13 आना चाहिए था। अब उसके लिए हम जिस भी कॉलम के अंदर फॉर्मूला लगाना चाहते हैं उस कॉलम को सेलेक्ट करें, फॉर्मेट सेल के या आइकन के ऊपर क्लिक करें और नंबर में जाएं। उसके बाद नीचे कस्टम का ऑप्शन है, कस्टम में जाएं और यहाँ जर्नल के पीछे स्पेस देके इन्वर्टेड कोमा में kg लिखें और ओके के ऊपर क्लिक करें। अब इससे क्या होगा, आप जो भी वैल्यू लिखोगे तो एक्सेल उसके पीछे ऑटोमेटिक kg लिख देगा, बाय डिफ़ॉल्ट उस वैल्यू को kg में मान लेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा 10, अब एक्सेल ने उसके पीछे kg अपने आप लिख दिया। अब मैंने लिखा यहाँ पे 20, अब kg अपने आप लिख दिया। अब मैं इनका सम करूँगा, दोनों वैल्यू को सिलेक्ट किया, एंटर। अब देखा आपने एक्सेल ने अब की बार दोनों वैल्यू का सम सही दिया है, जो है 30। अब फॉर्मेट सेल के अंदर अगला ऑप्शन है करेंसी। अगर आप किसी भी नंबर के आगे बाय डिफ़ॉल्ट डॉलर का साइन लगाना चाहते हैं तो करेंसी को सेलेक्ट करें और ओके के ऊपर क्लिक करें। मैंने यहाँ पे लिखा 5000। आप देखोगे कि एक्सेल ने वैल्यू के आगे डॉलर ऑटोमेटिक लगा दिया। अब नेक्स्ट ऑप्शन है हमारे पास है फ़ॉन्ट। अगर हम किसी भी सेल के ऊपर फॉर्मेटिंग करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ से सिलेक्ट किया एरियल ब्लैक और यहाँ पर इटालिक और उसका साइज़ दिया 14 और कलर सेलेक्ट किया यहाँ पे रेड और स्ट्राइक थ्रो के ऊपर क्लिक किया। अगर स्ट्राइक थ्रो के ऊपर मैं क्लिक करूँगा तो वो टेक्स्ट बीच से कट हो जाएगा, आपको यहाँ भी कट वाली लाइन दिख रही है। और अब ओके के ऊपर क्लिक किया। अब मैंने सेल के ऊपर फॉर्मेटिंग कर दी। अब जो भी मैं लिखूँगा, जो फॉर्मेटिंग मैंने की है उसके हिसाब से वो टेक्स्ट आपको लिखा मिलेगा। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा फ्रंट हब। आप देखोगे कि जो सेल के ऊपर हमने फॉर्मेटिंग की थी उसने उसी हिसाब से यहाँ पे टेक्स्ट लिख दिया। अगला ऑप्शन है हमारे पास है बॉर्डर। यहाँ से आप उस सेल का बॉर्डर सेट कर सकते हो। जैसे मैं सेल के अंदर बॉर्डर का कलर ब्लू रखना चाहता हूँ और मैंने आउटलाइन के ऊपर क्लिक किया और यहाँ से डबल लाइन वाला स्टाइल चेंज मैंने किया और ओके के ऊपर क्लिक किया। अब आप देखोगे कि सेल का बॉर्डर जैसे हमने दिया था उसने ऐसा ही अप्लाई कर दिया। अब अगला ऑप्शन है हमारे पास फॉर्मेट सेल में फिल। अगर आपको किसी भी सेल के ऊपर उसका कलर आपको रेड करना है और पैटर्न कलर आपको रेड करना है और पैटर्न स्टाइल यहाँ से मैंने हॉरिजॉन्टल सेलेक्ट की और उसके बाद ओके के ऊपर क्लिक किया। आप देखोगे कि यहाँ पर उसने
जैसे हमने फॉर्मेटिंग की थी वैसे ही दे दी। फॉर्मेट सेल में गए और यहाँ फील में गए और पैटर्न स्टाइल में मैंने हॉरिजेंटल दिया और पैटर्न कलर में मैंने दिया येलो और फील इफेक्ट में मैंने दिया शेडिंग स्टाइल वर्टिकल। ओके ओके, आप देखोगे कि सेल में जो फॉर्मेटिंग हमने दी थी वो सेल के ऊपर अप्लाई हो गई। अब फॉर्मेट सेल के अंदर हमारा ऑप्शन है फील हो गया, बॉर्डर हो गया, हमारा फॉन्ट हो गया। अगर आपको मेरे द्वारा दी गई जानकारी पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें और इसे अन्य लोगों के साथ शेयर करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और नई वीडियो आपको मिलती रहे। धन्यवाद।